मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने मंत्री विश्वास सारंग ने यूसीसी को देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक बताते हुए इसका खुलकर समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी माहौल पर प्रतिक्रिया देते हुए सारंग ने दावा किया कि वहां की जनता अब बदलाव चाहती है। यूसीसी के विरोध को लेकर मंत्री सारंग ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता आरिफ मसूद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं वह पाकिस्तान चले जाए। ऐसे नेता केवल विघटन की राजनीति करते हैं। देखिए, इस देश में एक रूपता के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश की एकता अखंडता को चिरस्थायी रखने के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश में एक संविधान होना चाहिए। हर व्यक्ति के अधिकार और हर व्यक्ति को विकास के अवसर एक जैसे मिलने चाहिए और इसलिए यूसीसी बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, निर्णय जो उसकी पूरी स्टडी होगी उस हिसाब से आगे इसमें कदम बढ़ाए जाएंगे। कई कांग्रेस नेता इस बात को देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो फिर पाकिस्तान चले जाए। आरिफ मसूद जी जैसे नेता केवल विघटन की राजनीति करते हैं। इस देश में रहना है तो एक रूपता के साथ रहना होगा। क्यों धर्म के आधार पर अलग अलग हम कानून बनाए? ये किस देश में? इस देश की एकता अखंडता को यदि कुठाराघात कांग्रेस करेगी तो अब बख्शा नहीं जाएगा। ये देश की जनता सब जानती है और आरिफ मसूद जी जैसे नेताओं को मैं सलाह देना चाहता हूं कि इस देश के कानून का पालन करिए, इस देश के कानून का अनुसरण कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए यदि देश में रहते हो तो देश की ही गाइए, देश में खाते हो तो देश के विषय में ही सोचिए। बंगाल चुनाव पर मंत्री सारंग ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि डबल इंजन सरकार के जरिए विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वह डबल इंजन सरकार का रास्ता साफ है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अराजकता का दौर अब समाप्त होने वाला है। बंगाल की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बंगाल में अब विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। ममता दीदी का युग समाप्त, उनकी अराजकता का युग समाप्त। अब विकास और कल्याण होगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा इस देश में स्थापित हुई है वो बंगाल में भी सरपट दौड़ेगी। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।